हरिः ओम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितीरिषतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। आप सभी भगवत जनों को मेरा सत कोटि प्रणाम एवं सभी विप्रबंधु विप्राचार्यों के लिए आज मैं यह छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। मैं आप सब लोगों के बीच में ये जो चर्चा आज मैं रख रहा हूँ, इसका उद्देश्य एक ही है कि आज हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में इतना कष्ट, इतना दुख, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, परेशान ना हो। अनेक प्रकार से लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण कुछ नहीं है, केवल उनकी मानसिकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम जब बीमार हो जाते हैं, हमें कुछ भी रोग हो जाता है, कुछ भी कष्ट होता है, तो हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। मेरा किसी की बुराई करना या किसी को गलत ठहराना मेरा उद्देश्य नहीं है। बस इतना बताना उद्देश्य है कि आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाकर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए आप डॉक्टरों के यहाँ जमा करवा देते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ करवा आते हैं, लेकिन उससे आपको जो फल प्राप्त होना चाहिए था, फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि ये जो संसार है ना, इसको दुखालय कहा गया है। दुखालय मशाश्वतम। यहाँ जितना भी प्राणी आया है, जितने भी जीव आए हैं यहाँ पर, सब कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख से घिरे पड़े हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, अथोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। यहाँ सुखी केवल वही है जो ठाकुर जी के चरणों में गिर कर एक बार कह दे, हे प्रभु मुझे अपना लो और मेरे जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब आप उनको हरण कर ले जाओ और आप अपनी कृपा मेरे ऊपर सदा बनाए रखना प्रभु। तो आज मैं कुछ विशेष बातें लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। कुछ ऐसे स्तोत्र, कुछ ऐसे कवच होते हैं जिनके बारे में हमें अच्छी तरह भली भांति पता होता है, किंतु उसका हम प्रयोग नहीं जानते हैं, उसको करने का तरीका नहीं जानते हैं, उसके करने की क्या लाभ है, उसके करने का क्या प्रयोजन है, इसको भी हम नहीं जानते हैं। तो आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का नारायण कवच है। नारायण कवच इतना शक्तिशाली है कि महाराज कोई मरते हुए भी तड़फड़ा रहा हो, तड़फड़ाते हुए अपने प्राणों को त्याग रहा हो, अगर उसके कानों में बैठकर, उसके कानों के समीप जाकर इस नारायण कवच का पाठ कर दिया जाए तो इंसान भी उठकर खड़ा हो जाता है। इतना प्रताप इस नारायण कवच में है। नारायण कवच कैसे कैसे बीमारियों को शांत कर देता है। किसी को कुष्ठ रोग है, किसी को चर्म रोग है, किसी को पैरों की बीमारी है, किसी को मस्तिष्क रोग है, किसी को हृदय रोग है, अनेक रोग है महाराज। और केवल रोगों के लिए ही नहीं है, नारायण कवच तो ऐसा है कि भूत प्रेत जो भी
बलाएँ होती हैं महाराज, सबको नाश करने वाला एक कवच है। तो इस नारायण कवच का 1100 पाठ यदि किसी के यहाँ हो जाए, किसी के घर में करवा दिया जाए, यदि ब्राह्मण उसको करने में कुशल हैं, तो ब्राह्मण स्वयं अपने से 1100 पाठ करें इसका। और यदि जो करने में कुशल नहीं है, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो किसी विप्र बंधु को, किसी विद्वान ब्राह्मण को पकड़ के 1100 पाठ महाराज उसका करवाएं। वैसे तो इसका 51,000 पाठ होना चाहिए, तभी कुछ फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन यदि इतना करवाने की हमारे पास क्षमता नहीं है, तो आप कम से कम 1100 पाठ जरूर करवाइए। और जो कोई नारायण कवच को जानते हैं, जो कोई नारायण कवच का पाठ करना जानते हैं, जिन्हें इसके बारे में पता है, वो प्रतिदिन प्रातःकाल एक पाठ अवश्य करें।